कोटि कोटि धन्यवाद। आइए समय में प्रार्थना करेंगे, आंख बंद किए से सिर झुकाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, हमारा प्रेमी दयालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे ऊपर दृष्टि किया प्रभु। हालेलुया। मसीहा में हमें बुलाया। ओ सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर, सेना का यहोवा। हालेलुया। हमारा उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए सौंप दिया परमेश्वर। हमारे सारे पापों की सजा यीशु के शरीर के ऊपर भेजा है परमेश्वर। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें नया सृष्टि, हमको नया सृष्टि, मसीहा में नया सृष्टि बनाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद। दिल से मन से आपकी भलाई कामों को याद कर धन्यवाद करने के लिए सहायता कीजिए। आत्मा और सच्चाई में हम सब जन मिलकर आराधना करने की कृपा दे प्रभु। ईस्टर, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ से प्रभु जवान लोग चारों तरफ से आज का जवान मीटिंग में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह नाम में अनुग्रह देता है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, आपके कामों के लिए धन्यवाद पिता। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। आपकी ओर से आया हुआ बातों के लिए, कार्यों के लिए, सामर्थ्य के लिए धन्यवाद पिता। आपकी उपस्थिति में जो मिलता है आनंद, ये प्रभु यीशु नाम में हमें देता है प्रभु, हमको देता है पापा। धन्यवाद। वचन का अंदर प्रभु जीवन ने रोटी, जीवन की रोटी आपके वचन में जो प्रभु सुनते समय आनंद तृप्त देता है पापा। धन्यवाद। आराधना करते समय तृप्तता देता है प्रभु। आपके काम प्रकट करता है पिता। ओ हालेलुया। आपकी महिमा को यीशु नाम में प्रकट करता है पिता। धन्यवाद धन्यवाद। इस पूरा जगह यीशु की रक्त के द्वारा शुद्ध हो जाए इन जीसस क्राइस्ट नेम। पूरा एरिया प्रभु हालेलुया, ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा जवान लोग मीटिंग में प्रभु जवान लोग शामिल होकर आपके नाम की महिमा करने के लिए कृपा दे प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा, हश्र करने वालों को लज्जित ना किया। तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा, खाली हाथ में यहाँ तक आया। तूने मुझे बड़ा सेना बनाया, खाली हाथ में यहाँ तक आया। तूने मुझे बड़ा सेना बनाया। एलोहिम स्तुति करूंगा, एलोहिम स्तुति करूंगा। आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा। आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझे बड़ा सेना बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझे बड़ा सेना बनाया। एलोहिम स्तुति करूंगा, एलोहिम स्तुति करूंगा। जख्मी में था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढ के आया। जख्मी में था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढ के आया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने आशीष बनाया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने आशीष बनाया। एलोहिम स्तुति करूंगा, एलोहिम स्तुति करूंगा। आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा। आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझे बड़ा सेना बनाया।
तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझे बड़ा सेना बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझे बड़ा सेना बनाया। एलोहिम स्तुति करूँगा। एलोहिम स्तुति करूँगा। एलोहिम स्तुति करूँगा। एलोहिम स्तुति करूँगा। जख्मी में था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढते आया। जख्मी में था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढते आया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने आशीष बनाया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने आशीष बनाया। एलोहिम स्तुति करूँगा। एलोहिम स्तुति करूँगा। एलोहिम स्तुति करूँगा। एलोहिम स्तुति करूँगा। आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा। आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझे बड़ा सेना बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझे बड़ा सेना बनाया। एलोहिम स्तुति करूँगा। एलोहिम स्तुति करूँगा। एलोहिम स्तुति करूँगा। एलोहिम स्तुति करूँगा। प्रेस गॉड, परमेश्वर को महिमा मिले गाना के द्वारा। अभी हम सब जन प्रार्थना करेंगे, जवान लोग कलीसिया में आने के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक जन कि बहुत जवान लोग हैं जो बाहर हमारे एज के हैं, बाहर घूम रहे हैं, पर परमेश्वर उन्हें यहाँ पर लेकर आने के लिए हम उन तक जाकर सुसमाचार भी सुनाए और वो मन फिराकर आए। उसके लिए हम सब जन 1-2 मिनट के लिए बोझ से प्रार्थना करेंगे। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं खुदावन, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, तुझे महिमा देते खुदावन, क्योंकि तू महिमा के योग्य है परमेश्वर। हालेलुया पापा, तेरे समान कोई नहीं है परमेश्वर। हालेलुया यीशु मसीह, जिस तरह तूने हमसे प्रेम किया परमेश्वर, जैसे तूने हमारे लिए जान दिया प्रभु, ऐसा कोई नहीं है परमेश्वर। हालेलुया, तू अद्भुत ज्योति में चलने वाला, अगम्य ज्योति में चलने वाला परम धन्य परमेश्वर है। हालेलुया, सब बातों से ऊंचा है प्रभु तो। हालेलुया, सर्वशक्तिमान ईश्वर है यीशु मसीह तो। हालेलुया बाबा, ना तेरे समान कभी कोई था, न है, ना कभी कोई होगा प्रभु यीशु मसीह। पापा, तूने हम सबसे प्रेम किया है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते खुदावन तेरे चरणों में यहाँ कर। हालेलुया कि पापा, जितने जवान प्रभु मेरे कलीसिया में आ रहे हैं प्रभु, या पापा कभी 1-2 बार आके गए हैं परमेश्वर, या पापा उन्होंने मसीह को छोड़कर अन्य बातों में चले गए, या प्रभु हम जिनको बाहर देखते प्रभु, पापा उन सब जवान को प्रभु तेरे महिमा के लिए इस जगह पर लेकर आ परमेश्वर। हालेलुया, सच्चाई को जानने के लिए उनके मनों को प्रभु, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे यीशु मसीह। हालेलुया खुदावन प्रभु यीशु मसीह,
तू छूने हुए लोगों को लेकर आ परमेश्वर, हालेलुया। तेरे नाम की महिमा होने के लिए यीशु मसीह तू लेकर आ पापा। बाबा हम सभी को इस्तेमाल कर परमेश्वर, सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना होगे करके तू कहता है। खुदावंद से तेरे महिमा के लिए हर एक को बाहर निकल कर जवानों को बीच में सुसमाचार बताने के लिए अनुग्रह दिखा परमेश्वर। हिम्मत दे परमेश्वर, ज्ञान दे और बुद्धि दे यीशु मसीह, हालेलुया। पिता हमको ऐसा जीवन दे कि एक मसीह गवाह बनकर जीने के लिए बाबा हमारे जैसे लोग प्रभु देख कर तेरे पास आने के लिए प्रभु अनुग्रह दिखा यीशु मसीह, हालेलुया। पापा अनुग्रह दिखा, पापा अनुग्रह दिखा, पापा पापा जो नरक के राहों पर चल रहे प्रभु तेरे नाम के महिमा के लिए यीशु नाम में ऐसे जवान मसीहा में आए, हालेलुया। परमेश्वर तेरे चरणों के पास है, उद्धार प्राप्त करे, हालेलुया। यीशु मसीह में प्रार्थना कर दो पापा हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में पापा, या हमारे जॉब के जगह में प्रभु जो हमारे दोस्त है, जो भी है परमेश्वर, क्लासमेट्स है, स्कूलमेट्स है प्रभु, तेरे अनुग्रह दिखा उनके ऊपर परमेश्वर। तूने जैसे हम पर अनुग्रह दिखाया वैसे उन पर भी दिखा कर प्रभु तेरे महिमा के लिए इस जगह पर लेकर आ परमेश्वर। पापा पापा चारों दिशाओं से आत्मा उनको प्रभु तू लेकर आ परमेश्वर। यीशु मसीह तेरे राज्य की बढ़ोतरी होने के लिए, तेरा नाम महिमा पाने के लिए, लोग उद्धार पाने के लिए, नरक में से बचने के लिए अनुग्रह दिखाए यीशु मसीह, हालेलुया। मैं आज्ञा देती हूँ यीशु नाम में कलीसिया में जवान लोग आए करके, हालेलुया। यीशु मसीह नाम में मैं आज्ञा देती हूँ, हालेलुया। खुदावंद तेरे महिमा के लिए ऑनलाइन से प्रभु मैसेज और ज़्यादा स्प्रेड हो परमेश्वर। लोग देखकर यहाँ तक आए प्रभु, तेरे वचन सुने प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। अद्भुत तरह से तू कार्य कर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ ये जगह पूरी रीति से यीशु नाम में भर जाए, हालेलुया। यीशु नाम में ये एक जगह, एक चेयर, एक प्लेस नासरी यीशु मसीह नाम में भर जाए, हालेलुया। खुदावंद मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके नाम को महिमा देती हूँ। आपके आत्मा के द्वारा आप अद्भुत तरह से कार्य कर रहे, मैं विश्वास करती हूँ। असंभव ऐसा कुछ नहीं प्रभु तुझे, मैं तेरे हाथों में आगे का समय सौंपती हूँ प्रभु, यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमेन। आगे के प्रेयर के लिए, वचन के लिए वेदिका प्रेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु नासरी प्रभु। हे प्रभु इस समय में पिता परमेश्वर हमें इकट्ठा किया पिता प्रभु, धन्यवाद अब्बा। हे पिता परमेश्वर प्रभु तेरे द्वारा प्रभु इस पूरे मीटिंग को प्रभु चला अब्बा। हे पिता परमेश्वर प्रभु एक प्रभु ऐसा मैसेज प्रभु हमें दे पिता परमेश्वर जो हमारी ज़िंदगी बदल दे अब्बा। हे पिता प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि इन यूथ में से प्रभु इन इतने जन पिता परमेश्वर पाप में पिता परमेश्वर उनमें से प्रभु तूने हमें चुना पिता प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद अब्बा। ऐसे बहुत ही जन पिता परमेश्वर प्रभु जो इस संसार में भटक रहे अब्बा, वो तेरे पास आने के लिए प्रभु सहायता कर पिता प्रभु, उन्हें एक सच्चा प्रेम मिलने के लिए प्रभु सहायता कर प्रभु। हे अब्बा पिता परमेश्वर इस समय में प्रभु जो कोई पिता परमेश्वर प्रभु भटक रहे पिता परमेश्वर, हे अब्बा पिता परमेश्वर उन्हें तेरा प्यार मिले पिता परमेश्वर, सब आए पिता परमेश्वर प्रभु वो तेरे प्यार को देखे सके अब्बा। हे पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, आगे की पूरी मीटिंग प्रभु तेरे द्वारा चले, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ अब्बा, आमीन। हे प्रभु मुझको थाम ले, हे प्रभु मुझको थाम ले, मेरे जीवन की इस यात्रा में तेरे आंखों की पुतली समान, मेरे जीवन की इस यात्रा में तेरे आंखों की पुतली समान, तेरे छाया में मुझे रहने दे, तेरी आत्मा से मुझे बना। हे प्रभु
बजाते हुए थाम ले खामोशी के जवाब में तेरे हृदय को मैं जान लूं। यहोवा ईरे तू ही सब कुछ, यहोवा निसी तू है विजय। खामोशी के जवाब में तेरे हृदय को मैं जान लूं। यहोवा ईरे तू ही सब कुछ, यहोवा निसी तू है विजय। यहोवा राफा तू ही चंगा, यहोवा शम्मा तू ही मेरे साथ, तुझ में सदा मैं बना रहूं। तू ही मुझको सिखाता रहे, तुझ में मैं बना रहूं। तू ही मुझको सिखाता रहे। हे प्रभु यीशुए मुझको थाम ले। हे प्रभु मुझको, बोलेंगे आवाज उठाकर, हे प्रभु मुझको थाम ले। प्रभु मुझको यीशुए। मेरे जीवन की इस यात्रा में तेरे आंखों की पुतले समान, ओ यस, यात्रा में आंखों के पुतले समान तेरे छाया में मुझे रहने दे। तेरी आत्मा से मुझे भरा दे, तेरे छाया में मुझे रहने दे। हे प्रभु मुझको यीशुए। प्रभु मुझको थाम ले। प्रभु मुझको थाम ले। हालेलुया हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु धन्यवाद देती हूँ राजा इस सुंदर समय में तेरी उपस्थिति में पप्पा। हालेलुया, और एक बार यूथ मीटिंग में प्रभु हम सभी को मिलाया, इसके लिए धन्यवाद राजा। आया हुआ बच्चे, हालेलुया, जवान बच्चों के लिए धन्यवाद देती हूँ राजा, आने वाले बच्चों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हालेलुया प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा प्रभु यूथ मीटिंग को आपका आत्मा के द्वारा चलाइए राजा। ये पूरा जगह को हम सभी को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले ले। पूरा पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सभी को अपने कंट्रोल में ले ले। हम सभी को पवित्र आत्मा परमेश्वर इस जगह को, इस सराउंडिंग्स को, सभी बातों को, सारे विषयों को ओ पवित्र आत्मा खुदा कंप्लीट अपने कंट्रोल में लेकर आपके आत्मा के अनुसार यहाँ की प्रार्थनाएं चलने के लिए सहायता कीजिए। शैतान की सारे कामों को रोकने वाली शक्तियों को, हर एक शैतान की सोच विचारों को यीशु के नाम से हम ब्रेक करते हैं इन जीसस ने। पापा आपके आत्मा के द्वारा चलने दे, सहायता कर, यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, बैठ जाएंगे। हम लोग वचन निकालेंगे पहला शमूएल का किताब, उसका 21 का 7। पहला शमूएल 21 का 7। वेदांत पढ़िए। हाँ पढ़िए। उस दिन वहाँ दोएग नामक शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी था और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था।
यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पापा इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर राजा, तेरे शक्ति और सामर्थ्य को प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर कि प्रभु हमसे बातें कर पापा। सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा पापा हालेलुया, तुझे देखने की, तेरे कार्यों को देखने की आंखें हमारे जीवन में दीजिए प्रभु। पापा आपके हाथों में समर्पण करते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। तो यह हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं 7वें वचन में? उस दिन वहाँ दो एक नामक शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी था और शाऊल के चरवाहों को मुखिया था। यस हालेलुया। मैं समूएल की किताब भाग रही हूँ क्योंकि आप जानते हो सभी बातों को यहाँ के। इससे पहले हुआ स्टोरी, दाऊद मिकाएल से शादी होती है, फिर उसके बाद में शाऊल दाऊद को मारने के लिए कोशिश करता है, मिकाएल उसको मिकाएल उसको क्या बोलती है, छोड़ देती है, मतलब भागने के लिए वो छोड़ देती है, तो चला जाता है। ये सारी बातें हम जानते हैं। तो उसके बाद में जोनाथन के साथ उन दोनों के बीच में एक वाचा बांधी जाती है। जोनाथन उस समय में दाऊद के साथ अच्छा वाचा बांधता है कि देख तू राजा होगा ही होगा, ये तो कन्फर्म है। तो उसके बाद में तब तू राजा बनेगा, तो उसके बाद में तू कहाँ भी कभी भी मेरे संतान को मारने का नहीं। क्योंकि उस समय में ऐसा स्थिति होती थी कि कोई भी एक व्यक्ति राजा बन गया तो उससे पहले कोई राजा है तो उनका पूरा सत्यानाश कर देते हैं। उनके संतान को, उनके भाइयों को, उनके घर में पैदा हुआ लोगों को, सभी लोगों को खत्म कर देते थे। इसके कारण उस समय में हम लोग देखते हैं जोनाथन के टाइम में भी, जोनाथन के बेटा के टाइम में भी जब दाऊद राजा बना तो वहाँ क्या होता है कि जोनाथन का बेटा को क्या करते हैं, दाई लेकर क्या करती है, भागती है। भागने की वजह से वो गिर जाती है। गिरने की वजह से वो जोनाथन का बेटा, उसका क्या होता है, दोनों पैर टूट जाता है, तो वो लंगड़ा हो जाता है। तो ये सारे बातें हम देखते हैं। मतलब उस समय में ऐसा स्थिति था कि कोई भी राजा बना तो उससे पहले कोई राजा है तो उसको, उसका पूरा संतान को सत्यानाश कर देते थे, क्योंकि बाद में होकर फिर से वो लोग राज्य करने के लिए आएंगे और इसके ऊपर हमला कर सकते हैं। इसके कारण उस समय में ऐसा होता था, वो रीति था कि ऐसे करते थे। ओके, तो ऐसा स्थिति था, इसीलिए जोनाथन वहां दाऊद से एक वाचा बांध रहा है, मैं हूं या ना हूं मगर मेरे संतान के ऊपर कभी भी तू हाथ मत उठाना। ऐसे एक वाचा उन दोनों के बीच में होती है। तो उधर बहुत अच्छा उन दोनों के प्यार के बारे में लिखी होती है। आप घर पे जाने के बाद पूरा वो वचनों को पढ़िए। मैं क्योंकि ऑलरेडी ली है वो बातों को फ्रेंडशिप डे के दिन में, तो इसीलिए मैं फिर से वो नहीं लेना चाहती हूँ। जोनाथन का और दाऊद का बीच में जो संबंध और दोनों बीच में प्रेम जो है वो बातों के बारे में। ओके, तो ऐसी स्थिति में वो हो गया, वहां से फिर भाग जाता है, भाग कर फिर बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद यह हम देखते हैं दाऊद और एक जगह पर जाता है, वो है अबीमेलेक। अबीमेलेक है ना, 21 का पहले वचन पढ़ेंगे। अहीमेलेक, ओके। अहीमेलेक नाम का एक याजक के पास जाता है। उस समय में संदूक की पेटी पहाड़ के ऊपर था। उस समय में संदूक की पेटी के लिए कुछ मिलाप वाली तंबू नहीं है। क्यों बोलिए, कोई बोल सकते हैं क्या मिलाप वाली तंबू क्यों नहीं है? कभी किधर चुरा के किधर लेकर गए, किसको लेकर गए? संदूक की पेटी को किसने लेकर गया? इकाबोत, बेटा का नाम है वो, एली का पोता का नाम है इकाबोत। वही तो प्रभाव यहां से उठ गया, निकल गई। प्रभाव अभी परमेश्वर की प्रभाव अभी नहीं, ऐसा नाम दिया था इकाबोत। मतलब वहां क्या हुआ था, फिलिस्तीनियंस आकर संदूक की पेटी को उठा के लेकर जाते हैं, वहां 7 महीना रहता है, फिर उसके बाद में फिर से छोड़ देते हैं। फिर वो संदूक की पेटी आने के बाद ये लोग खोलते हैं, वहां बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो ये डर के मारे ये लोग अभी क्या किया है, संदूक की पेटी को दूर एक पहाड़ के ऊपर रख दिया, वहां एक याजक को रख दिया। तो उस जगह पर अभी अहीमेलेक के पास दाऊद जाता है कि जाकर क्योंकि
उसको भूख लग रहा है या वहाँ जाकर वो बोलते हैं कि मैं भूखा हूँ 3 दिन से, तो मुझे रोटी चाहिए। तो वो बोलता है कि जो अंदर तंबू के अंदर जो है रोटी, परमेश्वर के सामने रखने वाली रोटी को छोड़ा और कुछ भी नहीं है। तो फिर वो खा लेता है। वो बातों को हम देखते हैं। फिर उसके बाद में कुछ हथियार है तो दो, मुझे ऐसा मांगता है अहीमलेक से। अहीमलेक उसको हथियार देता है, जो गोलियत को मारा वही हथियार था, वो लेकर उसने ओके। ये सारे बातों को हम लोग 21 में देखते हैं 6 वचन तक। तो ये सारे बातें कौन देख रहे हैं यहाँ? दोएग नाम का शाऊल का कर्मचारी, शाऊल का जो क्या बोलते हैं भेड़ बकरियों को चराने वाला, चरवाओं का अधिकारी बोला है, तो चरवाओं का मुखिया है, वो सबसे बड़ा है। तो वो दोएग नाम का एक व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि ये सारे बातों को देख रहा है। क्या देख रहा है? सारे बातों को मतलब बोलिए क्या देख रहा है? हाँ, रोटी खाना और तलवार लेना, ये सारे काम कौन दे रहा है? ये सब कुछ अहीमलेक कर रहा है, दाऊद को हेल्प कर रहा है। कौन कर रहा है? अहीमलेक कर रहा है। मगर सच में बोला है तो अहीमलेक को कुछ भी मालूम नहीं था। दाऊद भाग के आया करके पता नहीं है, दाऊद ऐसा आके ऐसा कर रहा है करके पता नहीं है, ये कुछ भी बात है वहां मालूम नहीं है। किसको नहीं मालूम है? अहीमलेक को बिल्कुल मालूम नहीं था। दाऊद भी वहां झूठ बोलता है। क्या बोलता है दाऊद वहां आकर कि मुझे शाऊल ने भेजा है, शाऊल ने काम के लिए भेजा, मैं गाय गई आ गया, मेरे पास हथियार भी नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ बोलता है। तो अहीमलेक वो सुन के फिर उसका हेल्प करता है। ओके, ये सारे बातें दोएग देखकर ये क्या करता है कि शाऊल के पास जाकर अहीमलेक के बारे में गलत बात करता है कि देख अहीमलेक और दाऊद दोनों एक हो गए हैं, दोनों मिलकर अभी तुम्हारे ऊपर वो आने वाला है, दाऊद को उसने तलवार दिया है। मतलब ये जो देखा है, जो सिचुएशन को देखा वहां क्या हुआ कुछ भी मालूम नहीं दोएग को, वहां क्या हो रही है कुछ मालूम नहीं, उन दोनों के बीच में क्या बात चल रही कुछ भी मालूम नहीं। दूर से देखा, बस ये अपना आप पूरा उसका स्टोरी बना दिया है। कभी कभी हमारे आंखें भी धोखा देता है। हाँ, हमारे आंखें भी, जो हम आंखों से देखते हैं ना, वो सारे बातें सच नहीं होता है। पहले हमें समझना है वो क्या हुआ वहां, पूरा डिटेल्ड समझना है, तब भी बात करना चाहिए उसके बारे में, नहीं तो वो बहुत भयंकर अवस्था में चला जाता है। तो ये हम देखते हैं ये बात को कि ये दोएग जाकर शाऊल से बोल देता है। बोलने के कारण शाऊल ये अहीमलेक के घर पर आकर केवल घर वालों के ही नहीं, पूरा याजकों के समूह को मार डालता है शाऊल। कितना बुरा काम है। देखिए किसके ऊपर उसने हाथ उठाया है? बोलिए, याजकों का, वो भी एक परिवार के ऊपर नहीं, वहां लिखी होती है, पढ़ेंगे 22 में देखिए, 22 में देखिए। हाँ, पीछे पढ़िए 11। तब राजा ने अहीतूब के पुत्र हाँ, अहीमेलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को अर्थात नोब में रहने वाले, हाँ, नोब में रहने वाले, वो एक जगह है, वो जगह में रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा। हाँ, और जब वे सब के सब हाँ, शाऊल राजा के पास आए, हाँ, तब शाऊल ने कहा, हाँ, हे अहीतूब के पुत्र सुन। हाँ, वह बोला, हे प्रभु क्या आज्ञा? हाँ, शाऊल ने उससे पूछा, हाँ, क्या कारण है कि तू और यिशै के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? हाँ, तूने उससे रोटी और तलवार दी और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी, जिससे वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है। अहीमेलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारी में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है और तेरी राज्यसभा में उपस्थिति हुआ है और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। हाँ, क्या मैंने आज की उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? हाँ, वह मुझसे दूर रहे। राजा न तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए, न मेरे पिता के समस्त घराने पर। 18 में, हाँ पढ़िए। 18 में क्या?
तब राजा ने दोएग से कहा, तब राजा ने दोयग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार तू डाल। मुड़कर, कौन किसको बोल रहा है? एक अन्य जाति व्यक्ति को बुलाकर अपने लोगों का मारने के लिए काम सौंप रहा है दोया को। हाँ, तू उठकर, हाँ, तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा याजकों को मारा। और उस दिन शनिवार एपोद पहने हुए हाँ 85 पुरुषों को घात किया। शनि क्या है? शनिवार शनि वाला एपोद पहनकर, हाँ हाँ पढ़िए, पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। और याजकों के नगर नोएब को उसने स्त्रियों पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीतों और बैलों गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। पूरा नोब में जितने भी याजक के परिवार है सभी को मार डाला है उस दिन। ये कितना भयंकर पाप है ना। याजक के परिवार के ऊपर, याजक के ऊपर दो आज्ञा और दोया के बातों को सुनकर साउल ने कितना बड़ा पाप किया। उस समय में उसका प्रतिफल उनको नहीं मिला। कई बार हम लोग हमारे जीवन में, हम नहीं तो हमारे ऊपर बात करने वाले भी, तुरंत उस समय में उनको प्रतिफल नहीं मिलता होगा, मगर वो जो किया है, वो जो बात बोले हैं, उसका प्रतिफल जरूर उनके पास आना ही है। हम जो कुछ भी बोया है उसे हमको काटना ही पड़ेगा। हालेलुया, उनको काटना ही पड़ेगा। या दोयग ने ऐसे क्या बोलते, चुगली लगाना बोलते हैं क्या में, हाँ चुगली लगाने का काम किया। एक वचन निकालेंगे हम लोग, नीति वचन का हम 11 का 13 पढ़ेंगे एक बार। 11 का 13 नीति वचन का 11 का 13। हाँ, जो लतुराई करता, जो कौन सा नीति वचन का 11 का 13, 13 ना, जो लतुराई करता, जो लतुराई करता फिरता, हाँ, वह भेद प्रकट करता है, वो भेद प्रकट करता है। हाँ, परंतु विश्वास योग्य हाँ, मनुष्य हाँ, बात को छिपा रखता है। बात को क्या करता है? छिपा रखता है। क्या करता है? हम विश्वासी योग्य बनना परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा बात है। हाँ, हो रही है आपके सामने ही, आपके आंखों के सामने ही कुछ बुरा हो रही है, प्रार्थना करो उस विषय के लिए, प्रार्थना करो। उस विषय में वो जो फंसे हुए हैं वो लोग बाहर आने के लिए प्रार्थना करो। बस इतना छुपा के रखना जरूरी है। हमें से कई लोग क्या करते हैं, देखते हैं आंखों से वहां क्या हुआ, क्या घटना हो रही है, क्या है उसके पीछे, क्या कुछ भी नहीं, जस्ट दूर से देखा और 10 लोगों को बोल दिया। वो 10 लोग जाके 100 लोगों को बोलेंगे, वो 100 लोग जाके 1000 लोगों को बोलेंगे। मगर वो शुरुआत कहां से हुआ है? तुम्हारी नजरों से, तुम्हारे देखने की वजह से और तुम्हारे बोलने की वजह से हुआ है। परमेश्वर को ये बात बहुत घृणा करने वाली बात है ये बात। हालेलुया। हमारे जीवन में दूर से कुछ बातों को देखकर बिना समझिए वो बातों को हम प्रकट करने की कोशिश कभी भी नहीं करना चाहिए। यस, उससे उत्तम छुपा के रखो उस बातों को। मैं भी सच भी क्यों ना हो, वो बात छुपा के रखने से क्या हो जाएगा क्या? हालेलुया। वो दोयग ने सोचा होगा कि साउल के पास में जाकर ऐसा बोलूंगा तो और भी मेरा पद क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, मेरी सैलरी बढ़ सकती है, हाँ है ना, ऐसे कुछ उसके अंदर सोच आया होगा। उसने कुछ सोच, कोई भी राजा के पास ऐसे ही नहीं जाएगा। एक बात बोला तो तुरंत राजा क्या करेगा? क्या करेगा? विश्वास योग्य मेरा दास, ले ले मेरे हार को, है ना। हाँ, ऐसे तारीफों के लिए मैं भी वो किया होगा, मगर वो तारीफ के लिए, उसकी पैसा के लिए, कुछ लालच के लिए वो किया तो वो कितना बड़ा काम किया है कि एक याजक का समूह को ही मार डालने की अवस्था आ गया है। हालेलुया। आप जानते हो साउल ने दोया के बारे में तो लिखी नहीं है, मगर दोया के बारे में एक बात दाऊद बोलता है। 52 भजन संहिता में निकालेंगे एक बार। 52 भजन संहिता का ऊपर हेडिंग पढ़िए, क्या लिखी गई है। परमेश्वर का न्याय और अनुग्रह। हाँ, और न्याय और अनुग्रह। हाँ, प्रधान बजाने वालों के लिए हाँ, मुश्किल पर दाऊद का भजन। हाँ, जब दोएग अदोमी ने शाऊल को बताया कि दाऊद अबीमेलेक के घर गया है। हाँ, तो तभी का लिखा हुआ वचन है ये। दाऊद दुख के साथ, दुख से भरकर लिखा हुआ वचन है ये वचन।
दुख से भरकर लिखा हुआ वचन है कि उस समय में अबीमेलेक को मार रहा है, अबीमेलेक का पूरा सबको मार रहा है। उस समय में लिखा हुआ वचन है ये वचन में पूरा दया के बारे में बात करता है। तुम्हारे जीव ऐसा है, तुम्हारे इसके कारण तुम कितना बड़ा संकट उठाने वाले हो, देखो मगर परमेश्वर के अनुग्रह मेरे ऊपर से कभी भी दूर नहीं होगा। तुम कितना भी बोलो तुम दूसरों के पास जाकर मेरे बारे में, मगर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर जो हुआ है वो कभी भी मुझसे दूर नहीं होगा। मगर जो तूने तेरे जीभ खोलकर ऐसे बातें कहा है ना, तेरे ऊपर भयंकर हालत होने वाला है। ये पूरा वचन उसी के बारे में लिखी होती है, बाद में जाके पढ़ना है तो पढ़ो। हालेलुया। मतलब देखिए दाऊद वहां दोया के बारे में क्या हुआ वो तो नहीं लिखी गई है, मगर दोया का परिस्थिति बहुत भयंकर अवस्था हुआ होगा। हालेलुया। इसीलिए नहीं लिखा है कि वो एक अन्य जाति का व्यक्ति है, इसीलिए इसमें उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अन्य जाति कैसे क्या होगा वो हम जानते हैं। हालेलुया। फिर भी दाऊद उसके बारे में, उसके नाश के बारे में, उसके न्याय के बारे में वहां दाऊद बात करता है। साउल क्या हुआ है, साउल की हालत क्या हुआ है, इस कामों में जो हाथ लगाया साउल, जो मारने के लिए आज्ञा दिया, साउल की हालत क्या हुआ है, कितना भयंकर हालत हुआ। जब दाऊद राजा होने के बाद साउल की पूरा घराना, एक व्यक्ति भी घर में, मेफीबोशेत थे, जोनाथन का बेटा को छोड़कर बाकी कोई भी साउल के घराने में बच के नहीं रहते हैं। साउल के कर्मचारी मर जाते हैं, साउल के प्रधानमंत्री मर जाता है, साउल के भाई लोग मर जाते हैं, साउल के बेटे मर जाते हैं, साउल के उपपत्नियों के बच्चे भी मर जाते हैं, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा वहां। हालेलुया। ये सारे काम दाऊद ने नहीं किया है, दाऊद राजा हुआ उसके बाद में कर दिया, नहीं, वहां दाऊद कुछ भी नहीं करता है, मगर वो एक श्राप करके वहां लिखी होती है। श्राप के कारण दाऊद का पूरा घराना एक भी नहीं बचा, साउल का घराना एक भी नहीं बचा, पूरा मिट गया है, एक छोड़कर। वो भी जोनाथन के साथ किया हुआ वाचा के कारण, जोनाथन को देखकर, जोनाथन के प्रेम के कारण दाऊद ने रखा है उस व्यक्ति को। हालेलुया, यस हालेलुया। ये कितना बड़ा अवस्था है। एक व्यक्ति के ऊपर निंदा करना, एक व्यक्ति के बारे में बुरा बात करना, एक व्यक्ति के बारे में बिना देखकर बिना समझकर कुछ भी बोलना, ये बहुत भयंकर पाप है। इसमें कभी भी हम लोगों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हालेलुया। 26 नीति वचन का 26, उसमें 20 पढ़िए एक बार। मे भी वो सच बात भी क्यों ना हो, उसे बोलने की जरूरत नहीं है। 26 का 20 से पढ़िए। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार मीनिंग ही चेंज हो गया बाबा। लड़की नहीं रहने से आगे बुझ जाता है। हमारी लड़कियों को इतना बड़ा निंदा करते हो तुम। लकड़ी ना रहने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानफूसी करने वाले, कानफूसी क्या बोलते उसे, चुगली करने वाले। वहाँ क्या लिखी गई है, कानफूसी करने वाले, कानफूसी नहीं, वहाँ कान भरने वाले। कान भरने वाले नहीं रहता तो झगड़ा मिट जाता है, झगड़ा भी नहीं रहता है, झगड़ा ठंडा हो जाता है। वहां से रहकर नीचे पढ़ोगे तो सब उन्हीं के बारे में लिखी गई है। ऐसा खान भरने वालों के बारे में बात करते हैं वहां। और पढ़े नीचे। जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। हेलो, हम झगड़ा बढ़ाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, झगड़ा को मिटाने के लिए और पूरा मेल मिलाप कराने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। इसीलिए याकूब की पत्री में एक अच्छा बात लिखी होती है। मैं भी 3 का 7 वचन, ये क्या देखिए एक बार, वहाँ एक अच्छा बात लिखी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हर दिन की प्रार्थना में भी मैं करती हूँ, जेरुब्बाबेल मोसेस के लिए खास करके वो प्रार्थना में करती हूँ। वहाँ देख सकते हैं एक बार हम लोग, ज्ञान के बारे में, ऊपर से आई ज्ञान के बारे में लिखी होती है। मैं भी 5 का 7 या 3 का 7 में होता है याकूब का पत्री में, वो नहीं 3 का 3। पढ़िए, ऊपर से आया हुआ ज्ञान के बारे में। याकूब की पत्री लास्ट में रहता है,
इब्रानियों का पत्र के बाद में पत्रस के पहले 320 पेज नंबर कौन सा वाला? 3 बोल रहे, पढ़िए। हाँ 17, 3 का 17, वेरी गुड। हाँ पर जो हाँ ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, हाँ पहले तो पवित्र होता है, हाँ फिर मिलनसार होता है। क्या होता है? मिलनसार। ऊपर से परमेश्वर से हमें ज्ञान मिला है तो हमको कैसे मिलता है? मिलानसार। हाँ, मेल मिलाप करने वाली बातें हमारे अंदर से आती है। हमारे अंदर बुद्धि की कमी है या ज्ञान की कमी है तो हमारी बात भी कैसे निकलती है? चुगली लगाने वाली बातें, खान भरने वाली बातें, निंदा करने वाली बातें, ये सारे बातें कभी निकलती है पता? जब हमारी बुद्धि नहीं होती, बुद्धि की गति होती है तभी होता है। मगर परमेश्वर की ज्ञान जो ऊपर से आती है, जब वो हम प्राप्त करेंगे तो हमारे जीव की बातें बदल जाती है। हालेलुया। निंदा नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं? मेल मिलाप की बातें करते हैं। मैं भी सच में दोनों के बीच में झगड़ा है, कुछ तो हुआ है, मैं भी कुछ भी हो, सच में वो दोआग परमेश्वर के ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति होता तो वो क्या करता था पता? वो क्या करता था? उसका पूरा बात अलग होता था। वो जाकर ऐसा बोलता था कि दाऊद ने आया, आपके बारे में बहुत अच्छा बात कर रहा है, आपसे वो बहुत प्रेम करते। सच में दाऊद के अंदर प्रेम है, साउल के ऊपर बहुत प्रेम है कि उसे हम लोग कई बार मरने के बाद भी वो बातें करता है और उसे मारने की समय आया तो तभी भी बोलता है कि हे मेरे पिता, है ना, ऐसा उसे बात करता है। मतलब दाऊद के अंदर प्रेम है कि वो अभिषिक्त है, उसे एक बात भी हमको नहीं बोलना चाहिए। एक अभिषेक पाया व्यक्ति को, आत्मा पाया व्यक्ति को कभी भी आप मुंह खोलकर कुछ भी मत बोलो प्लीज। ये बहुत भयंकर श्राप की बात है। मैं फिर से बोल रही हूँ जवान बच्चों को, आपको आशीष पाना है तो आपके जीभ को संभाल कर रखना जरूरी है। आपको आशीष पाना है तो अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, एक आत्मा से भरकर रहने वाला व्यक्ति के ऊपर कभी भी निंदा करना, निंदा के बातें करना कभी भी मत करो। आपको बात नहीं करना है तो मुंह बंद करके बैठो, बस उतना काफी है। हालेलुया। रिसेंटली कल का दिन एक ब्रदर ने पास्टर जी को कॉल किया था। मैं नाम नहीं बताऊंगी कौन है, कुछ भी नहीं बोलूंगी, सुनो। कल दोपहर को एक ब्रदर ने कॉल किया था पास्टर जी को, कॉल करके बोल रहा था कि सॉरी, 1000 बार सॉरी, लाखों बार सॉरी, मेरे बारे में प्रार्थना करो पास्टर जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिए। और परमेश्वर की बोली मुझे क्षमा करने के लिए। क्या हुआ? पास्टर जी को भी कुछ भी मालूम नहीं है। वो कुछ अलग स्टोरी बताया था, मतलब अलग स्टोरी नहीं, सच में उसमें आधा ही बताया था, आधा नहीं बताया था उसने, कि मेरा मम्मी को मैंने गुस्सा किया था, मैंने बोल दिया, ऐसा बोला वैसा बोला। वो बोला बस तो प्रभु से बोलो कि मुझे माफ़ करने के लिए, इतना तक हो गया। फिर उसने फ़ोन रख दिया, हो गया। तो फिर उसके बाद में उनके ही रिलेटिव्स में हमारे चर्च में आते हैं, तो फिर उनको मैंने कॉल करके पूछने लगी थी कि मतलब वो मुझे कॉल की थी आज सुबह, तो कॉल किया तो फिर बातें आया तो मैंने पूछी थी, ऐसा कल फ़ोन आया था, ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो पूरा स्टोरी बताई थी उसने, कि बोलने लगी कि उसने एक हफ्ता पहले ऐसा बातें उसके मुंह से बोल दिया। दारू पिया था उसने, दारू पीकर मम्मी को बहुत चिल्लाया, मम्मी के ऊपर बहुत सारे बातें बोला उसने, मम्मी को कुछ बात बोल दिया था। फिर उसके बाद में पास्टर को भी बोल दिया था उसने कि पास्टर को मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा वैसा, हाँ ये वो सब बोला उसने। उतना ही तक नहीं, वो मेरे हस्बैंड को भी कॉल करके मेरे हस्बैंड का भी कान पूरा भर दिया था पास्टर के ऊपर, वो ये ऐसा करता, मैं ऐसा करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, बहुत बोला था। 2 दिन के बाद में उसके ऊपर बड़ा केस आ गया था। एक औरत ने उसके ऊपर केस डाल दिया, रेप केस डाल दिया है। वो कितना भयंकर केस है ना, चीटिंग का केस और रेप केस डाल दिया था उनके ऊपर। तो वो सारे बातें हमें नहीं पता था। तो सुबह एक सिस्टर बोल रही थी कि ऐसा ऐसा हो गया है, इसीलिए उसने कॉल किया है आपको, कि उसको समझ में आया है कि उसने कितना बड़ा गलती किया है, कि एक पास्टर को, एक अभिषिक्त दास को बोलना कितना भयंकर बात है। उनको समझ में आया वो बात। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था उस समय में, मैंने भी उसके लिए प्रार्थना नहीं किया। मैंने मेरे मुंह से एक बात भी बोल दिया था कि देख तू ऐसा बात कर रहा है ना, तो इसका पछताएगा देख। मैं वो बात बोल भी दी थी मेरे मुंह से, और उसके बारे में प्रार्थना भी मैंने नहीं की क्योंकि उतना गुस्सा मुझे आया था उनकी बातों को सुनकर। तो उसके बाद में 2 दिन के बाद में उसके ऊपर इतना बड़ा केस इल्ज़ाम लगा दिया था कि वो उसमें से अभी बाहर आना बहुत मुश्किल की बात है।
तो अभी फ़िलहाल बात चल रही है, वो औरत से बात चल रही है, वो कुछ पैसा मांग रही थी उसके विषय में कि केस वापस लेने के लिए, इतना बहुत कुछ हो रही है। तो वो बोल रही है कि ये इसीलिए हुआ था उनके ऊपर, इसीलिए हुआ था कि हाँ, किसके लिए? अभिषिक्त के ऊपर बात करने की वजह से, अभिषिक्त के ऊपर कुछ भी बोलने की वजह से। हालेलुया। दुख लगता है, कभी कभी हमको भी दुख लगता है ऐसे ऐसे बातें सुनने के बाद कि हम किसका कुछ बिगाड़ते तो नहीं है, हाँ, किसी का पैसा तो खा के हम बैठते नहीं, हाँ, खाने वाले बहुत लोग हैं, फिर भी क्यों बोलते हैं ऐसा? कभी कभी दुख लगता है, फिर भी नहीं प्रभु, ये मेरे अंदर दुख आया तो वो बहुत 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 ये हो जाएगा, मतलब उनके ऊपर बहुत ये हो जाएगा, फिर उस बात को ऐसा इग्नोर करते हैं हम लोग। कि सच में बोल रही हूँ, ये कितना भयंकर हालत है कि एक आत्मा पाया व्यक्ति के ऊपर, एक अभिषेक पाया व्यक्ति के ऊपर कभी भी हम जीभ खोलकर कुछ भी बात नहीं करना चाहिए। वो बहुत भयंकर अवस्था है। दोयाग का अवस्था क्या हुआ हम लोग 52 में देखेंगे तो समझ में आता है वो कितना भयंकर परिस्थिति में चला गया होगा। मगर साउल के बारे में तो क्लियरली लिखी होती है, दूसरा शमूएल की किताब में उसके बारे में लिखी होती है, पूरा पूरा उसका परिवार में किसी को भी, कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं बचा, क्योंकि उसने, उन लोगों ने क्या किया है, एक अभिषिक्त आत्मा पाया, या दास, परमेश्वर के दासों के ऊपर अपने हाथों को उन लोगों ने उठाया है। हालेलुया। ऐसा कभी भी हमारे जीवन में कोई भी क्यों ना हो, आप हो या आपके ऊपर कोई बोल रहा है, टेंशन मत लो, प्रभु देख लेगा। हालेलुया। मे भी आपके ऊपर कुछ निंदा आ रहा होगा, ऐसा बिना देखकर बिना समझकर आपके बारे में कुछ भी बोल रहे होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक का अपना अपना समय पर हाँ प्रतिफल मिलने वाला है। हालेलुया। उससे अच्छा हम लोग उन लोगों के लिए प्रेयर करना है कि प्रभु ने माफ कीजिए, प्रभु वो जो बात किया है ना, दुख आता है, मैं जानती हूँ दुख आता है, फिर भी उन लोगों के लिए हम एक प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु क्षमा कीजिए। मैं एक बार ऐसा करती हूँ कि प्रभु मैं क्षमा मांग रही, उनके तरफ से मैं क्षमा मांग रही हूँ, क्षमा कीजिए, मगर एक बात प्रभु, जो तू करना चाहता है ना करो, ताकि उस करने के कारण वो प्रभु में आना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है कि वो नाश नहीं होना चाहिए, उसको नाश में नहीं जाना चाहिए, नरक में नहीं जाना चाहिए, वो प्रभु तेरे पास आना चाहिए राजा। हालेलुया। यस हालेलुया। मे भी वो ब्रदर के अंदर कितना पश्चाताप हुआ होगा कि कॉल करके वो बोल रहा है कि 1000 बार क्षमा कर रहा हूँ, हाँ सॉरी 1000 बार सॉरी, 1,00,000 बार सॉरी, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। कितना पश्चाताप उनके अंदर आया हुआ होगा ना। अरे मैंने बोल दिया है अभिषिक्त दास के ऊपर कि इतना संकट मेरे ऊपर आया, तो मैं भी उसके अंदर कुछ तो चेंज आया। मैंने सुबह सिस्टर से बात किया तो मैंने बोली प्रभु ने शुरू किया उनके अंदर काम करना। हालेलुया। ये पश्चाताप उनको प्रभु के पास लेकर आएगा ही आएगा। हालेलुया। यस, बोला तो बोलने दो, मगर परमेश्वर उनके अंदर पश्चाताप लेकर आएगा। हालेलुया। यस हालेलुया। कभी कभी जब ऐसे हमारे सामने बातें कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो चुपचाप भी रहना है कभी कभी हम लोगों को, ताकि वहाँ परमेश्वर काम करना चाहिए। हालेलुया। ताकि उनकी आत्मा नरक में ना जाए, परमेश्वर की स्वर्ग में आने के लिए। यहाँ तो जूना नियम है, साउल का पूरा घराना सत्यानाश हो गया, मगर आजकल दिनों में ऐसा प्रार्थना हम कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी का नाश के लिए कभी भी हम लोगों को प्रार्थना नहीं करना चाहिए, उनकी आत्मा नष्ट होने से बचने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर के कार्यों के लिए हमको प्रेयर करना जरूरी है। यस हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा यही बात करना चाहिए कि हम दूसरों को कभी भी बोलिए निंदा नहीं करना चाहिए। जो हमारे आंखों से देख रहे हैं, उस देखने के कारण वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारे बातों को छोड़कर लिप मूवमेंट को, कुछ लोग लिप मूवमेंट को मिला देते है ना, कुछ लोग रहते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं वहाँ, मुझे भूख लग रही है रोटी दो। ये बोल रहा है कि हाँ भूख लग रहा है क्या, मेरे पास रोटी अंदर का है, ये तो पवित्र लोगों के लिए है, वो बोल रहा है। ये दोयाग पूरा उसका क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन नहीं, क्या बोलते हैं इसे, लिप को देखकर डपिंग करना। डपिंग कर रहा है, यहाँ से वो डपिंग कर रहा है। हाँ अभी दाऊद आया, हाँ अभी मलिक से बोल रहा है कि साउल के ऊपर मैंने झगड़ा करके आया है, हाँ और ये बोल रहे हैं हाँ ऐसा है क्या, मेरे पास बड़ा तलवार है, ले जाके मार डाल। ये पूरा इसने डपिंग करके, ये पूरा डपिंग ले जाकर किसके सामने रख दिया है, साउल के सामने रख दिया। उसके कारण वहां बहुत बड़ा घात हुआ है कि पूरा याजकों का समूह ही वहां मर गए हैं, ऐसा अवस्था आया है। वो कभी भी परमेश्वर के दासों के ऊपर, परमेश्वर के
कामों के ऊपर, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के ऊपर कभी भी हम बुरा बात करेंगे तो उसका प्रतिफल हमको भोगना ही पड़ेगा, उसे को काटना ही पड़ेगा, हमारे सिर के ऊपर लेना ही पड़ेगा। हालेलुया। इससे पहले ही हमारा मन फिराकर प्रभु की उपस्थिति में कभी भी ऐसा बातें किया हो। और एक बार मैं एक बात बोल रही हूँ, कोई भी आत्मा पाकर प्रार्थना करने वाले, उनकी प्रार्थना या उनकी अन्य भाषा बात करना या उनकी ताली बजाने का, वो कभी भी आप इमिटेट मत करो। सॉरी, ये बहुत भयंकर बात है। कोई भी आत्मा पाकर आराधना कर रहा हो, कैसे भी कर रहे, वो कभी भी हम लोग इमिटेट नहीं करना चाहिए। उनका इमिटेट कभी भी नहीं करना चाहिए कि उनको कमेंट करना कि वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। यही काम कर कर मिखाइल ने क्या किया है, मिखाइल दाऊद को यही क्या किया है, उसने इमिटेट किया था कि तुम कर्मचारियों का, नीच कर्मचारियों के सामने तुम नीच बनकर नाचने लगे हो, है ना। वो बात के कारण वहां लिखी होती है वो बांझ हो गई है। क्या हो गई है, श्राप आता है। यीशु मसीह भी क्लियर एक बात कहता है कि मेरे ऊपर कोई भी निंदा किया तो उसको क्षमा मिलेगा, मगर पवित्र आत्मा के ऊपर कभी भी निंदा ना करना। कभी भी आत्मा पाया हुआ व्यक्ति के ऊपर निंदा मत करो, इमिटेट मत करो, उसके ऊपर क्या बोलते कमेंट्स मत करो, उनके बारे में कुछ भी बात मत करो। वो बहुत भयंकर श्राप की बात है वो। हालेलुया। इन बातों में हमारे जीव को संभाल के रखना भी जरूरी है। इसीलिए पत्रस के पत्र में ऐसा एक बात लिखी होती है, तुम आशीष पाना चाह, तुम अब्राहम के आशीषों के लिए बुलाया गया है, इसीलिए कोई बोले उसका, इसीलिए निंदा के प्रति निंदा मत करो, गाली के प्रति गाली मत दो। और एक विषय, और एक वचन लिखी होती है भजन संहिता में भी कि क्या बोलते हैं, हाँ वो भी है। और एक बात भजन संहिता में एक बात ऐसा लिखी होती है, तुम आशीष पाने के लिए आपका जीव को संभाल के रखो। तुम आशीष पाना चाहते हो, परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स पाना चाहते हो, तुम्हारे जीव को कंट्रोल में रखना जरूरी है। कुछ भी बात मत करो, कुछ भी बोलना नहीं किसी के ऊपर भी। क्या हो गया, उनके बारे में बोलने से कुछ क्या मिलता है, तुमको शांति मिलती है, बस इतना ही है। वो शांति यीशु देगा, यीशु के पास आओ। वो भयंकर बुरा शांति की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को ना एसिडिटी बढ़ जाता है, किसके लिए, कुछ बात सुना, कुछ बात देखा, ये बात 10 लोगों को नहीं बताएंगे तो एसिडिटी बढ़ जाता है, अंदर जलती रहती है, कुछ भी खाना हजम नहीं होती है। सच में ये सच बात है। एसिडिटी भी कभी कभी इसीलिए होता है हमारे एंजाइटी के कारण। एसिडिटी भी इसीलिए होता है, कुछ बात हमने सुना, कुछ बात हमने हमारे मन में रखा, हमारे अंदर रखा, तो वो अंदर हमें जलन लेकर आता है। तो तभी हमको क्या करना है, जाना है 10 जन के पास जाके बोलना है, यीशु के पास जाकर बोलो, प्रार्थना करो प्रभु की उपस्थिति में बैठकर, प्रभु उन्हें मैं माफ कर रहा हूँ, प्रभु मैं माफ कर रहा हूँ, आप भी माफ कीजिए। प्रभु जो निंदा कर रहा है उसको माफ कर रहा हूँ, प्रभु जो कुछ बातें कर रहा है, प्रभु वो तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ। बस प्रभु के हाथ में सौंपना जरूरी है। वो हमारे ऊपर लेकर हमारे अंदर रखेंगे तो हमको ही सत्यानाश कर देगा। हालेलुया। तो यस हालेलुया, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यस, खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। कभी भी किसी के बारे में भी गलत से बातें किया हो तो क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे। फ्रेंड्स के बारे में, दोस्तों के बारे में, घर वालों के बारे में, उनके बारे में, इनके बारे में। यस, झगड़ा तुम्हारे बातों से किसी के घरों में या किसी दो जनों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बातों के कारण 2 जन जो झगड़े होकर जुदा हो गए हैं, वो फिर से मिलना चाहिए। ऐसे आपका बातें होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह भी कहता है कि तुम्हारे बातें ऐसा होना चाहिए, नमक से भरी हुई खाना के जैसा स्वादिष्ट होना चाहिए तुम्हारे बातें। यस हालेलुया। आपके बातों को सुनकर एक व्यक्ति मन फिरा होना चाहिए। आपके बातों को सुनकर 2 व्यक्तियों का झगड़ा मिट जाना चाहिए। आपके बातों को सुनकर 2 व्यक्तियों के बीच में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। यस हालेलुया। ऐसे हमारी बातें होना चाहिए। तो आज दिन हमारे जीवन में ऐसे कभी भी कहाँ भी हुआ है तो दोया के समान हम किसी के बारे में भी निंदा किया हो तो दोया के जैसा किसी के बारे में हम कान
बरने काम किया हो तो क्षमा मांगेंगे, या इमिटेशन किया है तो आत्मा पाया हुआ व्यक्ति के बारे में उसके विषय में भी हम क्षमा मांगेंगे। यस, कभी भी पवित्र आत्मा के कामों को हम अपने मुंह से, अपने चाल चलन से इमिटेशन किया है तो क्षमा मांगेंगे। यस, आंख बंद करके सभी लोग, जाने अनजाने में हमारे मुंह से कुछ भी, दो जन के बीच में झगड़ा हुआ, दो जन के बीच में प्रेम के बदले नफरत आया तो भयंकर अवस्था है। क्षमा मांगेंगे प्रभु से, प्रभु माफ कीजिए राजा मुझे, और आपके ऊपर कोई भी निंदा किया हो तो उनको भी क्षमा करेंगे हम लोग। आपके ऊपर निंदा की बात किया है अज्ञानता से, बुद्धिहीनता के साथ, तो उनको भी क्षमा करेंगे। इस प्रभु उन्हें क्षमा कीजिए, उन्हें माफ कीजिए राजा। यस, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपने बातें किया, प्रभु धन्यवाद देती हूँ राजा। अब्बा हालेलुया, असंभव को संभव करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा होने के लिए पप्पा अद्भुत कार्य कीजिए राजा। हालेलुया। पप्पा, जितने भी जवान बच्चे प्रभु आज दिन हमारे बीच में हैं, उन सभी के प्रभु हालेलुया प्रार्थनाओं को तो सुन, हर एक के जीव को प्रभु आशीर्वाद से भर दीजिए, प्रेम की बातों से भर दीजिए, ऊपर से आए विज्ञान से भर दीजिए, ताकि प्रभु कई लोगों के जीवन में आपका प्रेम का वचन को फैलाए, आपका मेल मिलाप की बातों को लेकर जाए प्रभु यीशु मसीह। ऐसे हमारे बच्चों को हमें बना दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हमारे बातों से किसी को भी कभी भी प्रभु दुख नहीं आना चाहिए। हमारे बातों से किसी दो जन के बीच में प्रभु नफरत नहीं होना चाहिए पापा। हमारे बातों के कारण प्रभु यीशु मसीह दो जन के बीच में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, समाधान, शांति, मेल मिलाप आना चाहिए प्रभु। ऐसा कार्य तो तेरी महिमा के लिए कर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन, आमीन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वीक सिया प्रोग्राम है, याद कर लो, याद रख लो। उसका जो है वो सब लोग अच्छा से प्रिपेयर होकर आओ, और बाकी लोग भी आ सकते हैं, आइए। यस, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।